नमस्कार। सोचिए, अगर मार्केट में जो गिरावट आती है वो किसी एक बुरी खबर की वजह से नहीं बल्कि कई छोटी छोटी समस्याओं के एक साथ हो जाने से हो तो आज हम @algobofin के एनालिसिस के आधार पर 2026 के सबसे बड़े ग्लोबल मार्केट रिस्क्स को समझेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि असली खतरा आखिर छिपा कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि असली खतरा किसी एक बड़ी घटना में नहीं है। इसे ऐसे समझिए, जैसे जंगल में आग लगती है। एक अकेली चिंगारी शायद उतनी खतरनाक ना हो, लेकिन जब सूखी लकड़ियां, तेज हवा और गर्मी ये सब एक साथ मिल जाते हैं, जिसे हम क्लस्टर इवेंट कहते हैं, तब असली तबाही होती है। और ये जो क्लस्टर इवेंट है ना, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोचिए कि ये सब डोमिनोज की तरह लाइन में लगे हैं। तेल महंगा हुआ, पहला डोमिनो गिरा, इससे बॉन्ड मार्केट में घबराहट हुई, दूसरा डोमिनो गिरा, फिर इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, तीसरा डोमिनो, और फिर सरकारों ने टैरिफ लगा दिया, चौथा। जब ये सब एक साथ होता है तो पूरा का पूरा मार्केट एक झटके में ढह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे खतरनाक वाले रिस्क से, जिन्हें हम कहते हैं टियर 1 क्रैश कैटलिस्ट्स। ये वो चिंगारियां हैं जो अकेले ही पूरे सिस्टम में आग लगाने का दम रखती हैं। स्क्रीन पर आप ये 5 सबसे बड़े टियर 1 रिस्क देख सकते हैं। इनमें मिडिल ईस्ट में तनाव से लेकर जिससे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जापान के सेंट्रल बैंक का एक ऐसा फैसला तक शामिल है जो दुनिया भर के निवेश को हिलाकर रख सकता है। इनमें से कोई भी एक घटना ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में सुनामी लाने के लिए काफी है। अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो कि एक बहुत जरूरी समुद्री रास्ता है, वहां कोई रुकावट आ जाती है। जानते हैं क्या होगा? दुनिया का 20% तेल का फ्लो वहीं रुक जाएगा। इसका असर, पेट्रोल डीजल की कीमतें रातों रात बढ़ जाएंगी, महंगाई आसमान छूने लगेगी और शेयर बाजार बुरी तरह से क्रैश हो जाएगा। ये दिखाता है कि कैसे हजारों मील दूर की एक घटना हमारी जेब पर सीधा असर डाल सकती है। और जब हम बॉन्ड अस्थिरता की बात करते हैं तो ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसे आप फाइनेंशियल सिस्टम का भूकंप डिटेक्टर समझिए। जब इसमें हलचल बढ़ती है तो इसका मतलब है कि सिस्टम की नींव हिल रही है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स घबराकर अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयरों की कीमतें भी गिरने लगती हैं। अब आते हैं टियर 2 के जोखिमों पर। अगर टियर 1 वाली वो चिंगारी थी, तो टियर 2 हैं वो सूखे पत्ते जो पहले से ही जंगल में बिखरे पड़े हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी झटके के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं और सिस्टम को टूटने की कगार पर ले आते हैं। इसमें क्या क्या आता है? बाजारों से रिकॉर्ड तोड़ पैसा बाहर जा रहा है, देशों के बीच ट्रेड वॉर छिड़ रहे हैं और सप्लाई चेन टूट रही है। ये सारी समस्याएं मिलकर किसी भी टियर 1 झटके, जैसे कि तेल संकट, के असर को और भी ज्यादा विनाशकारी बना सकती हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, ये सच में होश उड़ाने वाला है। हर हफ्ते करीब करीब 43 बिलियन डॉलर्स इक्विटी बाजारों से बाहर जा रहे हैं। जब इतना पैसा सिस्टम से निकल रहा हो ना, तो मार्केट को गिरने के लिए किसी बुरी खबर का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा खतरा है। ट्रेड वॉर और टैरिफ का असर, इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक अच्छी खासी चलती हुई मशीन के पुर्जों में रेत डाल रहे हों। सोचिए, एक कंपनी जो विदेश से कच्चा माल मंगाती है, उसे अचानक ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इससे क्या होगा? उसका सामान महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी, लोग कम खरीदेंगे और पूरी इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। अब नजर डालते हैं बाकी बचे हुए रिस्क्स पर। देखिए, टियर 3 से लेकर 5 तक के ये जो खतरे हैं ना, ये दीमक की तरह हैं। ये धीरे धीरे चुपचाप सिस्टम की नींव को खोखला करते रहते हैं। ये तुरंत कोई संकट नहीं पैदा करते, लेकिन इनकी वजह से पूरा ढांचा इतना कमजोर हो जाता है कि जब कोई बड़ा झटका लगता है तो सब कुछ ढह जाता है। इन बाकी 15 जोखिमों को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है मैक्रो ड्रैग, जैसे चीन की अर्थव्यवस्था का धीमा होना, जिसका असर दुनिया भर की कंपनियों की कमाई पर पड़ता है। दूसरी है वोलैटिलिटी ट्रिगर, मतलब ऐसी स्थितियां जो अगले झटके से होने वाले नुकसान को और बढ़ा देती हैं। और तीसरी है स्लो बर्न रिस्क, जैसे सरकार का बढ़ता हुआ कर्ज जो संकट के समय सरकार के हाथ बांध देता है। तो इन सब खतरों को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई, एक इन्वेस्टर के तौर पर इस मुश्किल माहौल में किया क्या जाए। ये एनालिसिस हमें कुछ बहुत जरूरी नियम बताता है। नियम सिर्फ 3 हैं, पर बहुत काम के हैं। पहला, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है अपनी पूंजी को बचाना। दूसरा,
बॉन्ड मार्केट की अस्थिरता पर हमेशा नजर रखें। याद है ना, ये एक टियर 1 रिस्क है। और तीसरा, जब बाजार में डर का माहौल हो और सब कुछ बिक रहा हो तो सिर्फ उम्मीद के सहारे मत बैठे रहिए, ठोस कदम उठाइए। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमने ये तो देख लिया कि सारे रिस्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा शायद वो कनेक्शन है जिस पर अभी तक किसी की नजर ही नहीं गई है। सोचने वाली बात यह है कि वो अनदेखा कनेक्शन क्या हो सकता है।